इस बार 10 जुलाई को यानी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाने वाला है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, इसलिए इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, यानी कि देवों के सोने का समय। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है, यानी 4 माह तक कोई भी शुभ काम नहीं होते। माना जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस दिन के व्रत के महत्व के बारे में बताने को कहा, तब भगवान ने इसके बारे में बताया और इसकी पूरी विधि और महत्व बताया। श्री कृष्ण कथा सुनाई और कहा कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से जुड़ी हुई जो कहानी है वो सुनाई और वो इस तरह है कि एक बार सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा मेदांता हुए। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और कभी अकाल नहीं पड़ा था, लेकिन लगातार 3 साल तक जब बारिश नहीं हुई तब वहां अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी प्रजा काफी कष्ट सह रही थी। सभी लोग दुखी थे। धन और धान्य की कमी की वजह से धार्मिक कार्य भी बंद हो गए थे। प्रजा परेशान होकर राजा के पास पहुंची और इस अकाल का कुछ उपाय खोजने की बात कही। उसके बाद एक दिन वो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गए और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी सारी बात बताई। तब ऋषि अंगिरा ने मेदांता को इस दिन का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और समाधान भी समस्या का हो जाएगा। ऋषि के सुझाव के बाद राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके बाद वर्षा हुई और अकाल से मुक्ति मिली। फिर से राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। बता दें कि देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।